अस्सलामुअलैकुम। फिर से आज हम आपके सामने एक स्टडी स्टार क्लासेस चैनल मेरा है, आप सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, कल इंशाल्लाह हम आपको अंक के बारे में बताए थे और इंशाल्लाह आज हम दूसरी क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। आप सब ध्यान सुने और हम ये जो लिखा रहे हैं प्राकृत संख्या, पहले आप समझिए ये जो प्राकृत संख्या लिखा गया है, ये प्राकृत संख्या होता है क्या? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्राकृत संख्या जो हम बच्चे में पढ़े थे, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सब नोट करेंगे कॉपी में, क्या लिखे? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, ये अनंत तक जाएगा। अब देखिए अगर इसमें कोई सवाल करे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? तो यहाँ पे देंगे सबसे छोटी आपको क्या है? 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका ये अनंत होगा, कोई अंक लिमिट नहीं, अरबों और खरबों तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, यानी ये होगा आपका अनंत। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका क्या है? अनंत है। अगर बोले दो अंकों की छोटी प्राकृत संख्या होता है क्या? यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की, क्या लिखेंगे? 2 अंकों की सबसे छोटी, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। याद रखिए, यहाँ पे 1 अंक नहीं बोला है, 3 अंक नहीं बोला है, बोला है 2 अंक, यानी 2 अंक का छोटी प्राकृत संख्या आपका 10 होता है। अगर सवाल करें फिर से, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, याद रखेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 2 अंकों की आपका होता है 99। क्या होता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका 99। एक आप ट्रिक रखिएगा, एक आप ट्रिक देखिएगा, वो आप ट्रिक से इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। याद रहे, अगर छोटा बोले, अगर आपको कोई छोटा बोले, अगर 2 अंक बोले, तो याद रखिएगा 2 अंक में सिर्फ 1 अंक होता है और बाकी 2 अंक पूरने में आपका 1 अंक बाकी है, वो आपका 0 हो गया, यानी ये सबसे छोटी में होगा। क्या होगा? सबसे छोटी में होगा। सबसे छोटी में क्या होगा? 1 बैठेगा और 2 अंक पूरने में आपका 1 अंक बाकी है, वो आपका 1 अंक 0 हो जाएगा। अगर बोले सबसे बड़ी में, क्या सबसे बड़ी में बोले 2 अंकों में, तो याद रहे 2 अंकों में सबसे बड़ी बोला है, तो 2 अंक में हमको 2 9 दे देना है। अगर 3 अंकों के बोले, कितना अंक के बोले? अगर 3 अंकों के बोले, तो याद रहे हमें मालूम है 1 देना है और 3 अंक पूरने में 2 अंक बाकी है, तो आपको 2 0 दे देना है, ये आपका 3 अंक पूरा हो गया। अगर बोले बड़ी संख्या में, ये आपका छोटी का मैं बात बोल रहा हूँ, अगर बड़ी बोले तो याद रहे ये 3 बोला है, क्या बोला है?
3, तो जितना बोले 3 बड़ी में तो हमको उतना ही हमें 9 दे देना है। ये आपका, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम आगे चलते हैं। अगर बोले 2 क्रमागत, क्या बोले, याद रहे, अगर बोले 2 क्रमागत, यहाँ लिखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर। यहाँ देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर। याद रहे प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और क्रमागत के माने होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। कितना अंक? 2। अब प्राकृत संख्या जानते ही, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अंतर के माने होता है घटाव। क्या होता है? अंतर के माने घटाव, यानी 2 जाना है, यानी 1 2 मान लीजिए, या मान लीजिए 5 6 मान लीजिए, अगर मान लीजिए 101 या 102 मान लीजिए, या 56 57 मान लीजिए। यहाँ बोला है अंतर, यानी 2 क्रमागत के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1, या 6 में 5 घटाएंगे तो 1, या 102 में से 101 घटाएंगे तो 1, 57 में से 56 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। यानी 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर क्या होगा? आपका 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इसे बेहतर समझाने के लिए। अभी इतना ही। इंशाअल्लाह आप लोग कमेंट करें कैसा लग रहा है पढ़ाई, और कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।